रीनी 2026 का एग्जाम कंक्लूड हो चुका है और बच्चों के मन में अब जो कंफ्यूजन ये आ रहा है कि उनका जो है कि मार्क्स पे क्या रैंक आने वाली है। बेटा अगर आपने अभी तक अपना रैंक नहीं चेक किया है, ठीक है, तो रैंक जरूर चेक करिए। ओएमआर अभी तक नहीं आया बेटा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट, साथ ही साथ आपके जो है कि जितने भी डाउट्स होंगे, काउंसलिंग होंगी, वो सीट सारथी पे होंगी। ओएमआर जैसे ही आता है आपको सबसे पहले अपडेट आपको सीट सारथी पे ही मिलेगा और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक अपना आंसर की मैच नहीं किया तो बेटा आंसर की जाके मैच करिए, और अगर आपने मार्क्स अपना जान लिया है तो हमारी वेबसाइट सीट सारथी है। यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करेंगे, पहली लिंक आएगी, इस पे रिजल्ट क्लिक करने के बाद आपके पास जो है कि सबसे पहला विंडो जो ओपन होगा वहां पे गो टू प्रेडिक्टर वाला सेक्शन आएगा। यहाँ पे प्रेडिक्ट माई कॉलेज, आप प्रेडिक्ट माई कॉलेज पे जैसे ही जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ प्रेडिक्टर मिलेगा। यहाँ प्रेडिक्टर जो है कि मल्टीपल प्रेडिक्टर है बेटा, आप कोई भी प्रेडिक्टर, ये यूपी के लिए प्रेडिक्टर है, एमबीबीएस और बीडीएस प्रेडिक्ट करने के लिए यहाँ पे आप एग्जैक्ट जान सकते हैं आपके रैंक पे क्या कॉलेज मिल रहा है। वही बात करें हमारा एमसीसी का, तो आप ऑल इंडिया से एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग जैसे कॉलेजेस को अगर टारगेट कर रहे हैं, ऑल इंडिया के थ्रू डीम्ड हो गया, जो भी कॉलेज, जो भी कोटा आपके पास है वो कोटा यूज करके आप देख सकते हैं कि मेरे रैंक पे कितना कॉलेज मिल रहा है। वही बात करें हमारा रैंक प्रेडिक्टर है, अगर आपने अपना रैंक नहीं चेक किया तो हमारा जो है कि नीट प्रेडिक्टर का रैंक प्रेडिक्टर यूज करके आप अपना रैंक देख सकते हैं। आइए आज हम देखते हैं कि सबसे पहले कि अगर बच्चा जो है कि आप इस सारी चीजों के बाद अगर आप देख ले रहे हो कि हमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है, हम जो कॉलेज टारगेट कर रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज, वो अगर मिल रहा है तो अब आपका सबसे पहला स्टेप होता है आपका डॉक्यूमेंट। बेटा डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, अदरवाइज आप रिजल्ट, आप जैसे ही डॉक्यूमेंट होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों का हमने देखा है काउंसलिंग रुक गई है दो तीन चीजों की। एक होता है कास्ट, जो सबसे मेन होता है कि बच्चा रिजर्वेशन अगर जिस कैटेगरी में ले रहा है उसके पास उसका जो है कि सर्टिफिकेट ही नहीं है। दूसरा होता है रिजल्ट। बेटा अगर आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो गया है तो उस कंडीशन में, मैंने दो बच्चों का अपना प्रीवियस ईयर देखा है, उनके एग्जाम जो है कि मतलब काउंसलिंग उनकी रुक गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट है बेटा वो डिस्कस करेंगे। पहला है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट उनके लिए है जो 12th में नहीं, मतलब जैसे कि 12th में 1 साल का गैप लिया है, 2 साल का गैप लिया, उनके लिए। अपेयरिंग वाले के लिए गैप सर्टिफिकेट नहीं है बेटा, तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दूसरा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्रैल के बाद के होने चाहिए बेटा, ये याद रखिएगा, अप्रैल 2026 के बाद का आपका ये होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 8, वो भी जो कि नीट में होता है। ठीक है, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए आपका, अलॉटमेंट लेटर मतलब जो आपको कॉलेज मिला है, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, अगर आप जो है कि इनकम जो है कि वहां पे स्कॉलरशिप का या फिर आपने ऐसा कोई कंडीशन यूज करना चाहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप कहां से बिलोंग करते हैं, 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए बेटा, आप जहां से आपसे लास्ट कॉलेज अटेंड किया है, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। 11th का हमारा जो है कि आप 11th पॉइंट में देखोगे मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, वो भी एमसीसी का जो भी या आयुष का जो भी आप काउंसलिंग बॉडी है उसका जो प्रिस्क्राइब्ड होता है वो होना चाहिए। हमारे पास 12th का एडमिट कार्ड होना चाहिए जो बच्चे अपियरिंग में है, ठीक है, उनके लिए। और हमारा 13 पॉइंट है नीट का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए बेटा, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड कर लीजिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं करते, अपना एडमिट जो है कि ईमेल आईडी भूल जाते हैं, दूसरे की ईमेल आईडी से फॉर्म भर दिया, तो ये गलती मत करिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड जरूर करिएगा। ठीक है, नीट का एडमिट कार्ड जरूर रखिएगा, जो आपने एग्जाम दिया वो एडमिट कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसपे जो है कि कोई भी एडमिट कार्ड लेके चलेगा, उसमें एग्जामिनर का साइन ही नहीं है, एडमिट कार्ड होना चाहिए बेटा, मस्ट। ठीक है, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, जो आपका रिजल्ट आया उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए, अभी रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई कैटेगरी चूज किया, सब कैटेगरी चूज किया, तो उसका ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, एसटी एससी से है, या फ्रीडम फाइटर वाले सेक्शन है, तो ये सारी चीजें जरूर अपने पास रखिएगा। और बेटा आपकी काउंसलिंग हमारी सीट सारथी की टीम जरूर करेगी, एकदम बेस्ट। और हमारे जो मेंटर है वो आपको सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेंटर हैं, आपको कहीं भी कोई भी गाइडेंस में कमी नहीं होने वाली है। हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम रेडी हो चुका है, हमारी वेबसाइट seatsaarthi.com पे आप जाएंगे तो ये प्रेडिक्टर वाला सेक्शन है, यहाँ काउंसलिंग प्रोग्राम बेटा, हमारा अभी काउंसलिंग प्रोग्राम लाइव है एमसीसी का, ऑल इंडिया का, वहां पे आप जो है कि इनरोल कर सकते हैं। अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है बेटा, 50% ऑफ पे चल रहा है, रिजल्ट आते ही ये प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप अपना अगर अप्रोक्सीमेट मार्क्स और रैंक जान चुके हैं, कॉलेज जान चुके हैं, तो इस प्रोग्राम में इनरोल हो जाइए। हमारे मेंटर का कॉल आपके पास ऑटोमेटिक चला जाएगा, सारा कुछ आपको यही वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।